Dear students, once again I am going to explain all the important terms of the chapter motion. First point है speed and velocity. Speed स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर है. जो डिफरेंस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में होता है वही डिफरेंस जो है आपको स्पीड और वेलोसिटी है. स्पीड डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, या स्केलर क्वांटिटी. इसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड, इसका ऐसा यूनिट भी मीटर पर सेकंड. डिस्टेंस पर यूनिट टाइम स्पीड, तो डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता इसलिए स्पीड भी निगेटिव नहीं होगा. निगेटिव और पॉजिटिव का सेंस डायरेक्शन से है. जैसे आपको कह दिया जाए कि डिस्प्लेसमेंट प्लस 5 मीटर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, एरो का साइन लगाइए इस पर, वेक्टर का ये सिंबल है 5 मीटर. इसका क्या सेंस है? S2 माइनस 5 मीटर, इसका क्या सेंस है? इस दोनों में क्या डिफरेंस है? मैग्नीट्यूड तो दोनों का 5 है, लेकिन दोनों में अंतर है. किसका? डायरेक्शन का. अब आपको डायरेक्शन चूज करना है कि पॉजिटिव क्या होगा और नेगेटिव क्या होगा. तो सपोज कोई बॉडी फ्रॉम ए टू बी इन ए स्ट्रेट लाइन जाता है, 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया ए से बी का. तो अगर आप ए से राइट साइड में अगर पॉजिटिव लें तो ए बी जो वेक्टर है वो 5 मीटर कहलाएगा पॉजिटिव, और वहीं फ्रॉम बी टू ए जो होगा वह हो जाएगा माइनस 5 मीटर. कार्टेशियन प्लेन में भी आप देखे होंगे पॉजिटिव एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस राइट साइड में, निगेटिव एक्स एक्सिस लेफ्ट में, पॉजिटिव वाई ऊपर, निगेटिव वाई नीचे. मान लीजिए यह पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, इससे कोई 5 मीटर इस पाथ के अलोंग स्ट्रेट लाइन अलोंग एक्स एक्सिस अगर 5 मीटर जाए तो यह डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, और यहां से अगर लेफ्ट में वह जाए तो यह क्या होगा? माइनस 5 मीटर. तो माइनस और यह प्लस जो है डायरेक्शन को शो करता है. मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होगा? कांस्टेंट होगा. मैग्नीट्यूड क्या होगा? कांस्टेंट होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा? एक दूसरे का अपोजिट. लेकिन यही जो डिस्टेंस में है, तो इस अगर डिस्प्लेसमेंट निगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है तो वेलोसिटी भी निगेटिव और पॉजिटिव होगा. फ्रॉम ए टू बी अगर कोई बॉडी डिस्टेंस जो 5 मीटर है स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस कवर किया है 1 सेकेंड में, तो इसका वेलोसिटी ए टू बी होगा. अगर ए टू बी के फ्रॉम ए टू बी के केस में आप लिख रहे हैं v1, तो यह वेलोसिटी होगा प्लस 5 मीटर पर सेकेंड. और यहीं फ्रॉम बी टू ए आप लिखेंगे v2, तो ये आपको माइनस 5 मीटर पर सेकेंड होगा, क्योंकि यह डायरेक्शन क्या हुआ? अपोजिट हो गया. और यह डायरेक्शन आपको स्पीड में नहीं होगा, क्योंकि स्पीड डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम है, और डिस्टेंस जो है उसमें डायरेक्शन से मीनिंग नहीं, कोई मतलब नहीं है. वह सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बदलाता है. वह क्या होगा इसमें? अगर आप दो वेलोसिटी स्पीड है v1 इज 5 मीटर पर सेकेंड, एक v2 है
3 मीटर पर सेकेंड। यह दोनों स्पीड है, मैग्नीट्यूड है। तो इसका अगर सम आप करेंगे तो हमेशा वह क्या आएगा, v1 प्लस v2 5 प्लस 3 8 मीटर पर सेकेंड। स्पीड का मैग्नीट्यूड होगा या टोटल जो रिजल्टेंट स्पीड हुआ या। लेकिन आपको अगर दो v1 वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, v2 है 3 मीटर पर सेकेंड, और इसका रिजल्टेंट निकालना है, इसका सम करना है, तो यह इस दोनों के बीच जो एंगल बनेगा उस पर डिपेंड करेगा, या डायरेक्शन पर डिपेंड है। अगर मान लीजिए कोई बॉडी फ्रॉम ए टू बी 3 मीटर पर सेकेंड से जाता है, अब 20 से 90 डिग्री पर टर्न लेता है और उसका वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड बी टू सी सपोज, तो इसका रिजल्टेंट जो होगा AC होगा, जो पाइथागोरस थ्योरम से आप निकालेंगे। वेक्टर सम से का जो रूल है, ट्रायंगल रूल या पैरेललोग्राम रूल, वह जो वेलोसिटी होगा इसका रिजल्टेंट वह √5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 25 प्लस 9 √34 मीटर पर सेकेंड। तो यह आपको डिपेंड हुआ किस पर, एंगल पर। अगर यह सेम डायरेक्शन में हो तो यह टोटल उसका क्या होगा, सम हो जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में हो तो माइनस हो जाएगा। तो आप अगर इसका रिजल्टेंट आप निकालने चले तो यह वेक्टर सम पर डिपेंड करेगा। यह जनरल सम जो अलजेब्रिक सम है वह आप स्पीड मैग्नीट्यूड आपको निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं, लेकिन दो वेलोसिटी का रिजल्टेंट निकालना है या दोनों का डिफरेंस निकालना है तो अलजेब्रिक सम से आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो वेलोसिटी और स्पीड में बेसिक डिफरेंस क्या है यह समझ लीजिए। स्केलर क्वांटिटी स्पीड, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, SI यूनिट मीटर पर सेकंड, इसका भी SI यूनिट मीटर पर सेकंड। यह हमेशा स्पीड क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और वेलोसिटी निगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। अब आइए दूसरा टॉपिक, एक्सेलरेशन क्या है, व्हाट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन rate of change of velocity, rate of change of velocity with time। यूनिट टाइम में जो वेलोसिटी में जो चेंजिंग होगा उसको क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, वेक्टर होगा। इसका SI यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन को जनरली ऐसे डिनोट करेंगे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को स्मॉल g से। A = चेंज इन वेलोसिटी। मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है, और u से v होने में उसको t टाइम लिया, तो चेंज इन वेलोसिटी जो है, चेंज इन वेलोसिटी v माइनस u। टाइम कितना हुआ, t, तो बाई टी, या इसका एक्सप्रेशन हुआ A = v माइनस u बाई टी।
इनिशियल वेलोसिटी को u से, फाइनल वेलोसिटी को v से, टाइम टेकन t से। टाइम आप ऐसे भी समझ सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी, कोई बॉडी जो है इनिशियल वेलोसिटी u से बढ़कर उसका या घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, इंक्रीज भी कर सकता है वेलोसिटी और डिक्रीज। तो v माइनस यू चेंज इन वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी है और यह इनिशियल वेलोसिटी है। या चेंजिंग जो हुआ वेलोसिटी में वो कितना टाइम लिया, t टाइम लिया। तो यूनिट सेकेंड में, यूनिट टाइम में कितना चेंजिंग होगा, v माइनस यू बाई टी टाइम में चेंजिंग v माइनस यू, तो यूनिट टाइम में चेंजिंग क्या होगा, v माइनस यू बाई टी। जैसे एक एग्जांपल भी देख लीजिए, अगर किसी बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है और फाइनल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड, u से भी यानी 20 से 40 जो वेलोसिटी एक्वायर करने में उसको टाइम लगा है 5 सेकेंड। तो आप यूनिट टाइम यानी 1 सेकेंड में वेलोसिटी में कितना चेंजिंग हुआ वही एक्सेलरेशन बतलाएगा। a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। 40 माइनस 20 बाई 5, 20 बाई 5, इट मीन्स 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी पर यूनिट टाइम उस बॉडी का वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज किया है। अब ऐसे समझिए, इनिशियल वेलोसिटी क्या था, 20 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड कितना होगा, 24 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड से बड़ा। फिर आफ्टर 1 सेकेंड 4 इसमें और आप ऐड कीजिए, 28 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 1 सेकेंड 32 मीटर पर सेकेंड। फिर आफ्टर 1 सेकेंड 36 मीटर पर सेकेंड। फिर आफ्टर 1 सेकेंड 40 मीटर पर सेकेंड। तो आपने देखा 1 1 1, आपको 5 सेकेंड लगा 20 to 40 होने में। यूनिट टाइम में कितना यह वेलोसिटी इंक्रीज किया वो आपको 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसलिए एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन का मीनिंग समझे कि एक्सेलरेशन अगर कह दिया जाए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका क्या मीनिंग होगा कि उस बॉडी का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से कंटिन्यूअसली जो है चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। एक्सेलरेशन निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होगा। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो तो वह वेलोसिटी जो है इंक्रीज कर रहा है, अगर एक्सेलरेशन निगेटिव हो तो वह डिक्रीज। इसका मीनिंग हुआ एक्सेलरेशन प्लस है, कुछ नहीं लिखा है तो प्लस समझिए, 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है कि अगर ऑब्जेक्ट की वैल्यू से अगर रेस्ट में है, सपोज द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, तो आफ्टर 1 सेकेंड उसका वेलोसिटी क्या होगा, 10 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 2 सेकेंड क्या होगा, 20 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 3 सेकेंड क्या होगा, 30 मीटर पर सेकेंड। यानी उसकी वेलोसिटी एवरी मिनट, एवरी सेकेंड जो है 10 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज करेगा। यही हम एक्सेलरेशन लिख दें -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मीनिंग यह हुआ कि वह ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जो है 10 मीटर पर सेकेंड से डिक्रीज कर रहा है। 10 मीटर पर सेकेंड से उसका वेलोसिटी क्या है, डिक्रीज कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि उसका इनिशियल वेलोसिटी आपको 50 मीटर पर सेकेंड है, तो 1 सेकेंड के बाद क्या हो जाएगा, 40 मीटर पर सेकेंड। फिर नेक्स्ट सेकेंड में क्या होगा, 30 मीटर पर सेकेंड। यानी उसका वेलोसिटी एवरी सेकेंड जो है 10 मीटर पर सेकेंड से डिक्रीज करेगा।
इसलिए यहाँ माइनस, इसको डिसेलरेशन भी कहिए, निगेटिव एसेलरेशन को रिटार्डेशन भी कहेंगे। और एसेलरेशन अगर 0 लिख दिया जाए तो एसेलरेशन वही होता है जब वेलोसिटी चेंज करता है। यहाँ वेलोसिटी जब चेंज नहीं करेगा तो 0 एसेलरेशन होगा। यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट अगर चल रहा हो, इफ अ बॉडी इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड वेलोसिटी, देन इट्स एसेलरेशन इज 0। यहाँ क्या है, या 0 एसेलरेशन मीन्स कांस्टेंट velocity. There is no change in the velocity of the object. If the velocity increases, the acceleration is positive. If the velocity decreases, the acceleration is negative. Acceleration means the rate of change of velocity with respect to time. उसको क्या कहेंगे, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका ऐसा यूनिट क्या हुआ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कल इसके बाद और भी आप इसको नोट कर सकते हैं। कल और भी इसका इक्वेशन ऑफ मोशन फिर से आपको पढ़ा दूंगा और उसको आप नोट कर लीजिए। जहाँ भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं।